बेटा तुम्हारा फेवरेट दाल पूड़ी खीर बन गया, खा लो। जल्दी खाओ बेटा, ठंडा हो जाएगा। बहू ऑफिस नहीं जाओगी बेटा? उठ जाओ बेटा। जी मम्मी जी, बस रेडी हूँ, अभी आई। तुम्हारा नाश्ता रेडी है, जल्दी आना। सोनी। हाँ माँ। झाड़ू पोछा लगा दो बेटा। हाँ अभी कर देती हूँ। मिट्ठू मिट्ठू उठो बेटा। रात में इन लोग को सोया नहीं जाता है, दिन में इन लोग से उठा नहीं जाता है टाइम पे। समर कैंप है आज से। चलो मैं भी पूजा पाठ करके नाश्ता कर लेती हूँ। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता। बड़े दिन के बाद याद की। क्या बताऊं यार, मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई है। क्या हुआ? क्या बताऊं यार, मेरी बहू ने तो मुझे जीना हराम कर दी है। नौकरी वाली बहू लाकर फंस गई यार। एक नंबर की काम चोरनी कोढ़नी है। तुम्हारी बहू भी तो नौकरी करती है ना, वो भी तो काम चोरनी होगी ना? नहीं नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है मेरा बेटा से 4 गुना ज़्यादा कमाती है मेरी बहू, लेकिन फिर भी कोई घमंड नहीं करती है। घर का सारा काम करती है, और तो और एक दिन मेरे पैर में बिना मालिश किए हुए नहीं सोती है। तब तो मौज है तुझे। हाँ। चल रखती हूँ। ठीक है। मम्मी जी आप अपनी सहेली से झूठ क्यों बोले? मैं तो नाश्ता भी नहीं बनाती हूँ। बहू तुम्हें लगता है कि तुम हेल्प नहीं करती हो, लेकिन तुम तो हेल्प करती हो। कैसे मम्मी जी? तुम नौकरी करती हो तो पैसा कहाँ जाता है? इस घर के लिए ही तो कमाती हो, अकेले खा तो नहीं जाती हो। तो ये भी तो हेल्प ही हुआ ना बेटा। इसे हेल्प नहीं कर सकते मम्मी जी। बहू कैसी बात कर रही है? जब पति पत्नी जॉब करते हैं ना बेटा, तो घर और मजबूत हो जाता है। वो तुम कर रही हो, मेरा क्या, मैं तो खाली बैठी रहती हूँ। सुबह नींद भी खुल जाती है तो नाश्ता बना देती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी 30 साल से बनाते आई हूँ, अभी भी बना देती हूँ। कोई बोझ सर पे थोड़े उठाना रहता है। रही बात मेरी सहेली की, तो वो चाहती है कि उसकी बहू घर का भी काम करे और ऑफिस का भी काम करे। बहू मशीन थोड़े है बेटा। और मेरी सहेली दिन भर फोन घुमाई इधर उधर, है ना बेटा। जहाँ सास और बहू का ख्याल नहीं मिलता है ना बेटा, वहाँ झगड़े होते हैं। इसलिए सास को बहू के ख्याल से मिलकर चलना चाहिए। जाओ जल्दी, ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। ठीक है मम्मी जी। बहू बहुत काम था क्या बेटा ऑफिस में? मन तुम्हारा उतरा हुआ है। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, बस यूं ही। कहीं तुम्हें मायके की याद तो नहीं आ रही है बेटा? मम्मी जी आप मेरी मन की बात कैसे समझ जाती हैं? बेटा एक माँ अपनी बच्ची का मन का बात नहीं समझेगी क्या? तुम एक काम करो, मिट्ठू को भी गर्मी की छुट्टी हो गई है, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जा, वहीं से तुम ऑफिस जाना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, भाभी के लिए कुछ अच्छी गिफ्ट ले लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। मायका सिर्फ लेने के लिए नहीं होता है बेटा। अरे बहू इतनी रात को मेरे रूम में क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी थैला से पुराना कपड़ा निकाल रही हूँ, पीरियड आ गया है ना। क्या कपड़े यूज करती हो? रुक मैं सैनिटरी पैड लेकर आती हूँ। बहू लो बेटा लगा लो। मम्मी जी पेट बहुत दर्द कर रहा है, माँ की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो माँ हूँ ना। तेल मालिश करके हॉट बैग लगा दूंगी, आराम लगेगा। लो लगा लो इसको। बहू 8 बज गया बेटा, चाय नहीं बनाई हो? मम्मी जी हमारे यहाँ 5 दिन पीरियड में किचन में नहीं जाते। क्यों? छुआछूत होता है ना मम्मी जी। कौन सी शताब्दी में जी रही हो बेटा? चाय बनाने से कुछ नहीं होता है, ये सब अज्ञानता था। अब लोग पति पत्नी बाहर काम धाम के चक्कर में रहते तो 5 दिन भूखे रहेंगे बेटा। नहीं ना, चलो किचन में चाय बनाओ। बहू ये क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी प्लेट धो रही हूँ। तो तुम क्यों धो रही हो? मेड धोएगी ना। पीरियड में अपना प्लेट खुद धोना रहता है ना। बहू पहले के जमाना में कुआं से पानी भर के या नदी में जाकर बर्तन धोते थे, इसलिए बहू बेटिया पीरियड में कम काम करती थी तो अपना बर्तन खुद ही धो लेती थी। रख दो प्लेट, मेड धोएगी। जमाना बदल रहा है बेटा, तुम भी बदलो। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू तुम मेरे पैर में छुआ कर, तुम मेरी बेटी है बेटा। और ये सब क्या है? ठीक है मम्मी। प्रणाम दीदी। मम्मी देखो कंजर बुआ आई है, मिठाई नहीं लाई बुआ। क्या बोल रही है तू? दीदी आइए ना, बैठिए ना। बेटा देख क्या रही हो? बुआ के लिए चाय लाओ और कोई बढ़िया सा पकौड़ा बना के ले आओ। नहीं मम्मी मेरा मूड नहीं है, आप बनाओ। भाभी कैसी बदतमीज बहू लाई हो? भाभी थोड़ा सा लड़कपन है मेरी बहू में। अपनी बहू पे बात आए तो लड़कपन? मम्मी यार कब से बुआ से बात कर रही हो? अब जाओ कुछ अच्छा खाना बनाओ बुआ और मेरे लिए। बेटा बर्तन साफ कर दी बहू? मम्मी आप करो, मैं नहीं करूंगी बर्तन साफ। मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे बर्तन साफ करने में। अभी टाइम लगेगा खाना बनने में, तब तक मैं अपने रूम में जा रही। कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं एक वेब सीरीज कंप्लीट कर लूंगी। बाय बुआ, मम्मी को मदद भी कर देना किचन में काम करने में। आजकल की बहू है दीदी, खुली किताब है। समझ सकते हैं भाभी, मेरी तरह मॉडर्न है। प्रणाम माँ। खुश रहो।
माँ गर्मी में ऐसे ही बैठी हूँ, एसी क्या प्रदर्शनी के लिए है? हाँ नानी बहुत गर्मी लग रही, प्लीज एसी चलाओ ना। अरे नहीं, बहुत बिजली बिल आता है। ऐसा करो तुम बहू के रूम से कूलर ले आओ। हाँ बेटा जा। नहीं मिट्टू, मामा के रूम में रहने दीजिए कूलर। मम्मी लेकिन नानी तो कूलर लाने बोली है। बहू कूलर तो मैं मंगवाई थी, तुम्हारे रूम में एसी है ना बेटा? मम्मी जी एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। मामी जी मैं बर्फ डालूं कूलर में? हाँ, और कूलर में पानी भी भर देना। ठीक है मम्मी। मम्मा मैं इतनी गर्मी में नहीं रह पाऊंगी, आप तो कहती नानी घर एसी कूलर सब है। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर नया एसी कूलर सब है, वहीं चल के सोएंगे। ठीक है मम्मा। नाना जी हम लोग एसी चला लिए, अब कूलर ले जाइए। हाँ ले आओ, जाओ। अब आराम करूंगी। और क्या खाएगी मिट्टू? मामी को बता दो। मम्मा केक खाना था मुझे। हाँ सब बना देगी मामी, जो भी खाना होगा मामी को बोल देना। ठीक है मम्मा। मामी जी कुछ स्पाइसी बना दो और मीठे में केक बना दो। ठीक है मिट्टू। ठीक है मामी जी। मम्मा आज मजा आएगा सोने में, सीधा सुबह ही उठूंगी। सुबह नहीं बेटा, सीधे 4-5 दिन बाद उठेंगे। यहाँ खाना है, सोना है, पूरा रेस्ट करने आई हूँ। तुझे कुछ भी खाने का मन करेगा तो तुरंत मामी को बनाने बोलना। ठीक है मम्मा। मामी मामा को बोलना है टिकट बुक करने, गोया घूमने जाना है। इतनी गर्मी में कहाँ जाओगी? मम्मी मामी गोया का टिकट नहीं करवा रही है। मिट्टू मेरा मतलब वो नहीं था, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। आपकी बहू कैसा कपड़ा पहनती है भाभी? अरे दीदी इस कपड़े में वो कंफर्टेबल फील करती है। बुआ जी आपको कैसे आना हुआ? अरे बेटा बटोरन की शादी थी ना, और राजकुमार कहाँ वो है? जिम गए होंगे। मोटा हो गया राजकुमार। और तुम लोग दिन भर पिज्जा बर्गर खाओगे तो यही होगा ना। अरे दीदी आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक, लेके आइए। मम्मी जी मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि बुआ आने वाली है? अब मुझे क्या पता बहू, बिना फोन किए आ धमकी। लगता है चेकिंग करने आई मम्मी जी। पूरी नजर उनकी मेरे ऊपर से नीचे, आगे से पीछे पर ही है। भाभी आपकी बहू है बहुत बेशर्म। अरे अंदर की चीज बाहर खुले में सुखा रही है, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया होगा इसका कलर का पसंद। राम राम राम। अरे दीदी दिक्कत क्या है मेरी बहू में? आपके हिसाब से औरत सिर्फ किचन में काम करने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए बनी है? दीदी मेरी बहू नौकरी भी करती है और इस घर का EMI भी भरती है। हमारे घर का राशन से लेके बिजली बिल तक सब मेरी बहू ही भरती है। दीदी मैं मानती हूँ कि मेरी बहू को घर का काम ठीक से करने नहीं आता, लेकिन मेरी बहू को वो आता है जो औरों की बहू को नहीं आता। औरत होकर मर्द से जमा लड़ाएगी, यही संस्कार है तुम्हारे? जिस तरह मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती है ना, उसी तरह औरत को बेइज्जत करने वाला और गाली देने वाला मर्द कभी पसंद नहीं आता। ठीक कह रही है बहू। अपनी पत्नी का वही लड़का इज्जत करता है जिसने अपने बाप से अपनी माँ को इज्जत करते देखा हो। माँ! चिल्लाओ मत। बहू को जो तुम परेशान करते हो ना, ये देखकर मेरा भी खून खौल जाता है, लेकिन आज तक जवाब नहीं दी। जानता है क्यों? क्योंकि बहू को रिश्ता निभाने आता है, तुम्हारे तरह जलील करने नहीं आता है। अरे बहुत किस्मत वाला है तू, जो आज के जमाने में तुझे ऐसी पत्नी मिली जो अपने पति को भगवान मानती है। मुझे नहीं बनना है भगवान, छोड़कर चली जा मुझे। एक बात बता, औरत के बिना तू जी सकता है क्या? अरे जिंदगी भर तुम्हें औरत का साथ चाहिए, शादी के पहले माँ के रूप में, शादी के बाद पत्नी के रूप में। लेकिन एक औरत, अरे कितनी ऐसी औरत है जो बिना मर्द का अपने बाल बच्चा को पालन पोषण करती है, लेकिन आदमी तुरंत शादी करेगा। आप दोनों एक जैसे हो। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा, अपने रिश्ता को बचा लो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद पछताने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अभी तो सिर्फ तुमको उलट कर जवाब दी है। तुम पे हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कब से चल रहा है? नहीं मम्मी जी रहने दीजिए। पर बहू तुम ये रोज सहोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम्हें सहने की और इसे मारने की। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? छी, तुम्हारे पापा आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं किए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माँ, आप नहीं जानती हो, हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद। फिर वो महलों से आई रानी हो या इसकी तरह झोपड़ी से आई नौकरानी। बेटा अच्छा बुरा सही गलत होता रहता, चॉइस तुम्हारी है। क्यों लड़की पे पूरा बोझ रहता है? घर की इज्जत, पति की इज्जत, क्या इसकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, अपनी सोच नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं है? सिर्फ चुप रहो। बेटा एक लड़की की सुंदरता उसके शादी के बाद उसका पति तय करता है, क्योंकि चेहरे की चमक क्रीम से नहीं आती, सम्मान से आता है। अगर पति प्यार से बात करे, इज्जत से पेश आए, इसकी थकान को समझे, तो साधारण सी लड़की भी रानी बन जाती है बेटा। हाँ माँ। नहीं नहीं नहीं, सुबह चाय बनाई थी और खीर बनाई थी, राजकुमार के फूफा लोग आए थे ना। ए बहू। जी बुआ जी। राजकुमार के मौसा के साले के समधी लोग आ रहे हैं, एक तसली खीर और बना दो।
ठीक है बुआ जी। हाँ बहू। जी मम्मी जी। राजकुमार के फूफा जी बोल रहे हैं मीठा तो बहुत अच्छा बनाई बहू, पर कुछ नमकीन भी खा लेता बहू के हाथ के तो मन गदगद हो जाता है। पर मम्मी जी बुआ जी ने तो खीर बनाने बोली है। वो निशाचर पैक करके अपने घर ले जाना चाहती होगी, तू छोड़ उसको। बैगन है, बैगन का पकौड़ा बना दे। ठीक है मम्मी जी। ओहो, जिस गर्लफ्रेंड ने आज तक मैगी बना के नहीं खिलाई वो बेबी तो ऐसे बनी है जैसे पूरे घर का खाना चुटकियों में बना देगी। सुनिए, मैं आपके लिए सुबह सुबह काजू बादाम का हलवा बनाई थी। तो चाहिए यहाँ से सब सुबह से पीछे पीछे घूम क्या रहे हैं। भाभी आनंद जी टिफिन प्लीज। बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी पैक कर देती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। मैं ये पूछ रही हूँ तुमने सुबह से कुछ खाया? अभी ये काम खत्म करके फिर खा लूंगी मम्मी जी। ऐसे थोड़े होता है, तुम भी इस घर की बेटी हो। रुको मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।